वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, पंचप्रवेशी भगवान की जय। उस साइड से ले आओ, उस साइड जाओ ना भाई। चल भाई चल। सावरिया पारस गांव शिखर पर सावरिया पारस गांव शिखर पर भला बिगा जाइए।
तु यज्ञ हो प्रीति पुराण बहुवास उचिता वसन विद्रंबः उस कोने में करना अस्मिन् यज्ञस्ते भोजि गुण अज्ञम प्रदानम कुर्मः बाहर बाहर चलिए हमने यहाँ पर आज्ञा प्रदान की जो इस परिसर के यक्ष राक्षस शासन देवता है देव परिवार चलो पुष्प क्षेपण करना और सभी लोगों से पुष्प क्षेपण करना स्वाहा बोलते हुए आप भी पुष्प ले लो करते रहना भो चंद्रिका देवता गोस्तान तिष्ठत विघ्नवार्ण वार्तः जनमंदसलनस कार्यम सहयोगम कुरुतो बाहर वाली भी स्वाहा बोल सकते हैं भो वायु कुमार देवगुणाथ गोस्तान तिष्ठत वायुगत विघ्नवार्ण वार्तः जनमंदस्य कार्यम सहयोगम कुरुतो भो वास्तु कुमार देवगुणाथ गोस्तान तिष्ठत विघ्नवार्ण वार्तः जनमंदस्य कार्य सहयोगम कुरुतो भूमे कुमार देवगुणाथ गोस्तान तिष्ठत मेघित विघ्नवार्णवातः जनमंत्र स्नान्यास कार्यम सहयोगम कुरुतो भो अग्नि कुमार देवगुणाथ गोस्तान तिष्ठत अग्निगत विघ्नवार्णवातः जनमंत्र स्नान्यास कार्य सहयोगम कुरुतो भो नाम कुमार देवगुणाथ गोस्तान तिष्ठत विघ्नवार्णवातः जनमंत्र स्नान्यास कार्य सहयोगम कुरुतो भो कुमत प्रवतिहान गुरुद्वारे श्रवणाश्रम मंडवाणम गुरु भो वामन दक्षिण द्वारे श्रवणाश्रम गुरु भो मंडल प्रतिहान पश्चिम द्वारे गुरु भैया बाद में सेटिंग कर लेना आप अच्छा रहेगा 5 मिनट बाद चलिए पुष्प तो सबके हाथ में वास्तु दान करेंगे यहाँ पर बाएं हाथ में लेकर के दाएं हाथ से आपको क्षेपण करना है स्वाहा बोलेंगे ओम नमो हरिहंत नमो सुत नमो वायु ओम दस दस आगत विघ्न वर्ष रोग शक्ति होम फट हो ओम रुसाग्नि पुत्र शांतिम कुरु हो ओम परिकित मंत्र डाविने साविने भूत प्रसाद के पुत्र शांतिम कुरु हो ओम निवास्तु देवीभ्यः ओम सर्व शांतिम कुरु हो ओम सर्वयाधिम शांतिम कुरु हो ओम सर्वक्षेमा रोगतम विस्तार विस्त सर्विष्ट पुष्टम विस्तृतम कुरु हो ओम यजमाने सर्वसंग शांतिम तुष्टि पुष्टि वृद्धि समृद्धि अक्षण पुत्र पुत्रवृद्धि आरोग्य धन धाम समृद्धि धर्मध्यम कुरु हो ओम छाम छीम छीम छोम छम छम नमो वर्ते सर्वशक्ति होम फट हो ओम भूर्भुवः नमः ओम ह्रीं ओम आ अनंत प्राण निर्मतिमा उत्पन्न द्रवाणम विद्धिकृत चिंतामणि पाशनाथ वसुदेवाय नमः भो इंद्र वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो अग्नि वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो यम वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो नैरत वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो वरुण वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो भुवन वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो कुबेर वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो ईशान वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो आर्य वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो वैश्वान वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो मित्र वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो भूधर वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो सदित वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो प्राचीन वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो इंद्र वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो इंद्राज वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो रुद्र वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो रुद्र वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो वाम वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो वाम वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो प्रजयत वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो जियत वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो भास्कर देव भास्कर वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो सत्य वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो भरत वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो अंतरिक्ष वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो पशु वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो वितल वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो राक्षस वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो गंधर्व वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो भृंगराज वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो रस्ते वासुदेव वासनान्त्यम कुरु हो भो नागराज वासुदेव वासनान्त्यम
शांतिम कुरु कुरु मुख वासुदेव शांतिम कुरु कुरु मूलारक वासुदेव शांतिम कुरु कुरु भ्रंग वासुदेव शांतिम कुरु कुरु वादित वासुदेव शांतिम कुरु कुरु उदित वासुदेव शांतिम कुरु कुरु उपचार वासुदेव शांतिम कुरु कुरु भूतना वासुदेव शांतिम कुरु कुरु पाप राक्षसी वासुदेव शांतिम कुरु कुरु चरकी वासुदेव शांतिम कुरु कुरु ब्रह्मदेव वासुदेव शांतिम कुरु कुरु। चलो पूजन करो। ओम श्रीगंधाय नमः चंदनमरुपमामतिः ओम भुजक्षताय नमः अक्षतं नरुपमामतिः ओम विमलाय नमः नैपुष्पं नरुपमामतिः ओम परम सिद्धाय नमः नैवेद्यं नरुपमामतिः ओम ज्ञानोदीपन दीपं नरुपमामतिः ओम शुद्धोपाय नमः धूपं नरुपमामतिः ओम अभिष्टफलप्रदाय नमः फलं नरुपमामतिः ओम वसुकर्णरथ शुद्ध परमेश्वर नमः अर्घं नरुपमामतिः। सत्य मुक्का मंगल भूत सत्ता अट्टगुणातीत संसारः अट्टभिकम्ब विलासी दीमुच्चा अट्टगुणा कतिकिच्छा लोयल कड़ि पाषणो सिद्धा सिद्धा टट्टमला वसुद्ध बुद्धि लब्ध स्वभावाति गुण से पश्यन्त भण्य सौवे गमना गमना मुक्के पेहड़े कंपड़ संधारा सा सौ संपत्ति ते सिद्धा वंदे मोडिच्चमः जय मंगल भूताडं विमलाडं दान धर्मं तैलोषण मोसदासव सिद्धाणवः सम्मत दान दर्शन वीर्य सहमुक्त हि अपग्रहणम अगलगु अपट्टगुणा होंद सिद्धाणमहि इच्छा वंदे सिद्धवत्ति कावस्य गुतस्थलो समुद्रण समुद्रतरणम अट्टविकमोवक्रदम अट्टगुण समणम उट्टले मेतिण पेतिणो तम सिद्धवण सिद्धं सन्नम सद्दचो सिद्धणमो अतीतड़ा गत वर्तमान काल तो सिद्धं सब सुरुचिकालम अंचे मिहि पूज्य वंदे नमस्सामि दुख मुख बोलाहो सवे गमन समाहि मरणम जनो संपत्ति हो मध्यमः अत पूर्ण भगते गुण पूर्ववाद भाव पूजवनासि नवीन जन्मंद सलान्यस्कार्य सहयोग कार्यं प्रारंभे सिद्ध भक्ति कायत सर्गम कुर्मः। 9 बार नमोकार मंत्र देवता अट्ठमुट्ठे छुद्ध भगवत भवस वर्तमानाय स्वाहा। अब ऐसा करना सब लोग एक सेकंड 8 दिशाओं में रखो 4 कोनों में और 4 दिशाओं में ओम रिविद्वाग्नदि कुलसूत्र स्थापनम करोमि। बस चलिए पहुंच जाएंगे सभी पूजा जैसे याद है सब लोग पहुंचे अगवानी में पहुंच जाइए सभी लोग। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया बोलो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री स्वर्ण वसुनंदी महाराज की जय। मंदिर बने और आज वह क्षण आ चुका है। कई वर्षों की प्रतीक्षारत इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि हे आचार्य भगवान, बोलिए सभी हे आचार्य भगवान, हम सभी की भावना के अनुसार यहाँ पर एक विशाल जन मंदिर बनाना चाहते हैं। यह सारा कार्यक्रम अभी से लेकर के पंचकणक तक आपके मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में करना चाहते हैं। जैसा आपका निर्देश आदेश रहेगा उसी अनुसार सारा कार्य संपन्न कराया जाएगा। हे आचार्य भगवान, हम सभी संकल्पित हैं। कितने दिनों का? 2 साल, 2.5 साल, 3 साल?
3 साल में जिन मंदिर बना करके एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आपके मंगल सत्संग सानिध्य में कराने का संकल्प लेते हैं। हे आचार्य भगवान, हम सभी को अपनी प्रेरणा और ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हमारा कार्यक्रम शीघ्रता से सानंद संपन्न हो। हम लोगों से जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाएं, क्षमा करते हुए इस कार्यक्रम की आज्ञा प्रदान करें। जल सामन चंदन से खुशबू अक्षत पुष्प चरोलिया, दीप जला कर धूप सुबंधने अर्घ्य चढ़ाओ पद में जाए। पावन वसुनंदी गुरुवर को करता और से अभिनंदन, ऐसे गुरु के चरण कमल में मेरा सत सत बार नमन। ओम गुरु परम पूज्याचार्य वंशी वसुनंदी शरणो मोक्ष फल प्राप्ते फलो निर्वपामते। नमोस्तु करें हाथ जोड़े। हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गढ़ जाएंगे सभी अपने स्थान पर। हमने स्वयं प्रातः करके बेला में जिनेंद्र भगवान से आज्ञा ली, उसके बाद यहाँ पर जप किया गया, विश्व शांति महायज्ञ किया गया और शिलान्यास की पूर्व क्रिया संपन्न हुई। अब यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में सर्वप्रथम ध्वजारोहण की क्रिया संपन्न करेंगे। निवेदन सम्मान्य से अशोक कुमार जी बड़ौत। एक बार सभी तालियां बजा दें। इधर देखो जो भी महानुभाव यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, निवेदन सभी से वो कार्यक्रम स्थल पर पधारे। यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। पूज्य आचार्य सत्संग मंचासीन हो चुके हैं। जो भी यहाँ वहां पर घूम रहे हैं वो शीघ्रता से पांडाल जी में आ जाएं। चलो शुद्धि करो। से तुम नरपामते ही ओम नमः नमः पुष्पं नरपामते ही ओम नमः देवीद्र नरपामते ही ओम ज्ञान दीपं नरपामते ही ओम धूपाय नमः धूप नरपामते ही ओम विष्णुपराय फलं नरपामते ही ओम ब्रह्मसिद्धाय नमः अर्घ्यं नरपामते ही। पुष्पदने पुष्प ओम इंद्रन्दो पंचदशनास्त्र स्थापनं करोमि। कलश स्थापन है। ओम स्वस्ति विधानाय मंगल कलश स्थापनम करोमि। रुचिर दीप्तिकरम सबदीपकम सकल लोक सुभाकर मंजुलम तेरे जान हरम पर कलद्राम से मंगलकम ओम एकं दीपकम स्थापयामि। रत्नापुरंदेत कद केवल बोध रूपम संकल पूजित दोष लगने श्रोवे सद्य मंगल पांत घोषमः। खींच दोनों संगीत का तैयार। ओम नमो स्वस्ति नमो सर्वोपरि स्वाहा। लहर लहर लहराई केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का हो जी हो जी। लहर लहर लहराई केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का हो जी हो जी।
लहर लहराई केसरिया झंडा जनमत का केसरिया झंडा जनमत का हो जी हो जो आप मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु बोलो पूरा महाराज देवाज देव पंच परमेश्वर भगवान की प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की विश्ववंदनीय शासन नायक श्री महावीर भगवान की चक्रलिंग साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री बसवनंदी गुरु महाराज की समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। लगता है आज यहाँ पर आचार्य संघ के रूप में तीर्थंकर भगवान का समवसरण साक्षात रूप में आया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन की सौभाग्य का पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आचार्य संघ के चरणों में दो पंक्तियां। करोड़ों मुख से गुरुवर की गुणों को गा नहीं सकता जहां गुरुदेव पहुंचे हैं वहां मैं जा नहीं सकता खुशी से हाथ गुरुवर ने रखा हो शीश पर जिसके बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको गुरुओं का सानिध्य मिलता है और गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। खुशी से हाथ गुरुवर ने रखा हो शीश पर जिसके और पूरे सदन की प्रतिक्रिया यहाँ गुरुदेव के चरणों में पहुंचनी चाहिए। खुशी से हाथ गुरुवर ने रखा हो शीश पर जिसके करोड़ों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकता करोड़ों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकता। जय गुरुदेव का। और मित्रों इस सुंदर कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आज की इस कार्यक्रम की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमारे बीच में जैन विद्वान जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान पंडित मनोज जी शास्त्री जिनके कुशल निर्देशन में ये समस्त मांगलिक क्रियाएं विधि विधान के साथ संपन्न हो रही हैं यहाँ विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मनोज जी शास्त्री जी का अभिनंदन। और क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार भाई रमेश नामदेव यहाँ पर मौजूद हैं और छोटी सी गुरु भक्ति दो पंक्तियों की पूज्य श्री के चरणों में। हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर मेरे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर मेरे गुरुवर बंदों के सहारे गुरुवर हम सबके दुलारे गुरुवर आंखों के तारे गुरुवर प्राणों से तारे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर मेरे गुरुवर गुरुवर मेरी बड़ी तालियों के साथ हे गुरुवर मेरे गुरुवर।
दर्शन को तेरे आया, मैं आया दर्शन को तेरे आया। मैंने देखा जग सारा, मैंने देखा जग सारा, मैंने देखा जग सारा, तेरे जैसा ना पाया। मैं आया दर्शन को तेरे आया। करते हैं चरणों में आए आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हेलो हेलो यहाँ पर हमारे बीच में पंडित सतीश कुमार जी जैन, हार्दिक स्वागत अभिनंदन एक बार छपरोली जैन समाज के द्वारा। और इनके स्वागत के लिए आमंत्रित श्री वीर सिंह जी जैन यहाँ पर आए। थोड़ा इनको हल्का कर दो। हेलो कर्तन ध्वनि के साथ तुम्हें हम करते हैं आपको सबकी साल सजा कर तुम सबको बंद करते हैं। ओम निगम साक्षात प्रभु देवाचार्य श्री गोविंद महाराज के चरणों में शेषंग अर्घम निर्पांति स्वाहा। और कृपया चित्र का अनावरण करें। कहते हैं जैसा हम चित्र देखते हैं वैसा ही चरित्र हो जाता है, इसलिए आंखों में बंद करके देखिए माताओं बहनों से एक बार है, और ये संपूर्ण कार्यक्रम हमें उससे पहले संपन्न कराना है। आपके स्वागत में, आपके स्वागत में फूलों की माला में उजाला करते अपनी दलदल। आपके स्वागत में प्रभु की वाणी प्यार से दिले पानी हो, वीर प्रभु की वाणी प्यार से दिले पानी बरस कोई अकाल हो सब पानी डाल वेद भर निकल हो। और देखिए और बहुत से सिर से निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुवर इस महावीर जयंती पर आपका सानिध्य मिल जाए तो जियो और जीने को हमारे जीवन में साक्षात उतर कर आ जाएगा। इनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं हम, और हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। बड़ौद जैन समाज का और सरगना से भी काफी बंधु हमारे बीच में भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सब। एक बार तालियां बजा दिया करो ताकि आने वालों को लगे कि छपरोली वालों का दिल बहुत बड़ा है। दिल हमको अपना आसरा दो, सबको अपना आसरा दो, वाणी माँ वाणी माँ
बिटवानी माँ, बिटवानी माँ। बिटवानी का आशीर्वाद इस पुस्तक के रूप में हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर पुस्तक पूज्य गुरुदेव आचार्य वसुनंद जी महाराज के हाथों से लिखी हुई है। जीवन का समस्त सार, अनुभव निचोड़, समस्त ग्रंथों का सार, डाबर में सागर इस पुस्तक के बीच में, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यदेव जी खान जी, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है इस पुस्तक को हमारे बीच में लाने का, विमोचन करने का। उसके बाद यहाँ पर हमारे बीच में बहुत उच्च कोटि के संत मुनिराज श्री शिवानंद जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों के साथ। और मैं निवेदन करता हूं, हे मुनिराज, आज की सभा को संबोधित कीजिए प्रासंगिकता के साथ, ताकि हमें पता लग सके कि जीवन में सत्य और अहिंसा का मार्ग क्या है। परम पूज्य गुरुदेव श्री शिवानंद जी महाराज। वह थोड़ा सा प्रयास करके आगे की तरफ आ जाएं। आपकी चर्चा से धर्म सभा व्याधित हो सकती है। चित्त को एकाग्र करते हुए पंच परमेष्टि का स्मरण करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मणोइणाइंद सुरधरी छतया पंच कल्याण सो कावली पतया दंसणम नाड़झाणम तंबलम तेजिणादिन्तु अहं वरम मंगलम गुरुः पान्तु नो नित्यम् ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणव गंभीरा उपदेश का मोक्ष मार्गोपदेश का। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आज आपके यहाँ पर जिनालय की स्थापना होने जा रही है, नव निर्माण होने जा रहा है, और उस नव निर्माण में उत्साह में कमी नहीं हो सकती, ये हम अंतरंग से जानते हैं। मैं तो आपकी आवाज निकाल रहा था, इन्होंने मेरी बंद कर दी। हाँ। दोनों हाथों को उठाते हुए अत्यंत भक्ति भाव के साथ जयकारा लगाना है। जो जहां तक आवाज हमारी सुन रहे हो वहां तक जयकारे की आवाज गूंज जानी चाहिए, दोनों हाथ उठ जाने चाहिए। कैमरामैन आपको देख रहे हैं, कहीं आपके हाथ नहीं उठे तो समझ लेना। जय बोले देवादिदेव गजराज अजितनाथ भगवान की। देवादिदेव वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य देवादिदेव गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंद जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। जिनवाणी माता की। बोलो परम पूज्य मुनि शिवानंद जी महाराज की। आचार्य संघ की। महानुभाव, धर्म श्रवण करने के लिए आतुर, देव शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, जहां अविरल रूप से निर्मल ज्ञान गंगा बहती है, जिस गंगा में अनेक मतावलंबी उस गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र करते हो, उस
स्थान पर यदि छोटी सी नहर या यूं कहें कि एक पल्ले में थोड़ा सा जल भरा हो तो उसकी पवित्रता नहीं हो सकती। जिस प्रकार से सूरज की किरणें चहुं ओर अपने प्रकाश से पूरे जग को प्रकाशित कर रहे हैं, वहां एक जुगनू की टिमटिमाहट अपना अस्तित्व नहीं बता सकता, दीपक का प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता। वहां उसी प्रकार से जहां परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज जैसे निर्मल ज्ञान गंगा और तेज पुंज सूर्य के समान सूर्य विराजमान हो, वहां हम जैसे छोटे से पल्ले में उपस्थित जल या जुगनू की टिमटिमार लेकर कुछ आपसे कहें, ये शोभा को प्राप्त नहीं होता। फिर भी गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए आपसे कुछ कहें तो इतना ही यकीन मानना कि ये केवल धर्म की चर्चा है। पूज्य गुरुदेव के ही मंगल प्रवचन आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। महानुभाव, आज बड़ा ही पावन पुनीत पवित्र अवसर आप लोगों को मिल रहा है। जिस नगर में दो दो महाजिनालय हों, प्राचीन जिनालय हों, उनकी जर्जर अवस्था यदि समाज को दिख रही थी, उसको जीर्णोद्धार करने का यदि आप लोगों ने मन बनाया है तो यकीन मानना ये आप लोगों के तीव्र पुण्य का उदय आया है। जिस कार्य को लगभग 10 वर्षों से आप करने का पुरुषार्थ कर रहे थे, पुण्य जोड़ रहे थे, वो आज आपके वो पुण्य जो 10 साल से इकट्ठा होता होता या 2017 तक आया और आप लोगों के मन की स्थिरता हुई और आज आप उस जिनालय की नूतन नींव रखते हुए जमीन से पूरा जिनालय बनाने के लिए एकत्रित हो गए। जिनालय की स्थापना, जिन मंदिर का जीर्णोद्धार हर समाज कर नहीं सकती। उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ में कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भाग्य में कमी आ रही है। और आज आप लोगों के दोनों भाग्य और पुरुषार्थ साथ साथ मिलते हुए ऐसे संत का सानिध्य आपको मिल रहा है जो तीर्थोद्धारक हैं। एक ऐसे संत का सानिध्य आपको मिल रहा है जो जिन शासन तीर्थ के प्रणेता हैं। एक ऐसे संत का सानिध्य आपको मिल रहा है जो न केवल तीर्थों के उद्धारक हैं, मां जिनवाणी की भी लुप्त होते हुए शास्त्रों के उद्धारक हैं, श्रुत आराधक हैं। और सच बताएं तो आप जो यहाँ पर इतने संतों का सानिध्य देख रहे हो, ऐसे जीवंत कृतियों के भी उद्धारक हैं, जो देव शास्त्र गुरु तीनों के उद्धारक हमें दिख रहे हैं। ऐसे संत का आज आपको सानिध्य मिला है। जर्जर होती प्रेरणा को प्राप्त करते ही आप लोग इस जिनालय को, आज जिन देव के अनागार को, आगार को फिर से बनाने के लिए आतुर है। और जो इस जिनालय में अपनी संपत्ति को लगा देता है, वो ना केवल अपनी लौकिक संपत्ति को प्राप्त करता है, वह अपनी पारलौकिक संपत्ति उस सिद्धालय को भी प्राप्त करता है जो आज ईंट पत्थरों का बनाकर जिनालय स्थापित करता है। वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने के लिए स्थान देता है। वह एक ना एक दिन निश्चित तौर से अपना स्थान उस सिद्धालय में प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, वो नियम से देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावंत हैं। यदि यूं कहा कि नहीं है तो आप यहां तक आ नहीं सकते थे। यदि आपकी छपरौली की जनसंख्या निकाली जाए तो जनसंख्या बहुत सारी हो सकती है,
लेकिन देवशास गुरु के प्रति श्रद्धावंत जितने भी जैन और जैनेतर समाज है, आज वो पूरी उमड़कर इस पंडाल में आ चुकी है। जैन समाज का ये सबसे बड़ा विशाल एक आयोजन आप लोग करने जा रहे हैं, और वो कभी हो सकता है जब विशाल संत का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। वह विशाल आयोजन तभी हो सकता है जब विशाल सोच के साथ उस पावन चरणों की रज आपके नगर में जब पड़ी। ये कार्य भी तभी संभव हो सकता था जब आपने इन संतों का सानिध्य को प्राप्त किया। महानुभाव, संत उन्हें कहते हैं जो किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं फंसते। संत उन्हें कहते हैं जो समस्त परिग्रहों के त्यागी होते हैं। संत उन्हें कहते हैं जो बिना जूते चप्पल के दूर दूर देश में कहीं पे भी भ्रमण करते हैं। संत उन्हें कहते हैं जो गर्मी के तपते गर्मी में भी एक बार अंजल ग्रहण करते हैं। संत उन्हें कहते हैं जो कितनी भी शीत परिचय पड़ जाए फिर भी वस्त्र नहीं ग्रहण करते हैं। संत उन्हें कहते हैं जो अपने हाथ से केशों को उखाड़ फेंक देते हैं। संत उन्हें कहते हैं जो आपको और हमको तार देते हैं। ऐसे पावन परम पूज्य आचार्य गुरुदेव आपके नगर में आज पधारे। जयकारा गुरुदेव का, आचार्य संत की। ऐसे संत को पाकर आज छपरौली एक अतिशय क्षेत्र में परिवर्तित हो गई। अभी रास्ते में लोग बता रहे थे कि महर्षि लगभग 40-50 साल पहले आचार्य धर्म सागर जी महाराज का इतना बड़ा संघ आया था, और आज 40-50 साल बाद पूज्य आचार्य श्री बसवानंद जी मुनिराज का संघ यहाँ पर आया है। आप लोगों की दृढ़ता, स्थिरता और मन में एक ठोस कदम उठाने की जो लगन थी, ये सब उसी का प्रतिफल है। जहां जैन समाज के साथ साथ दिगंबर श्वेतांबर समाज एक होकर, अग्रवाल समाज को एक साथ लेकर पूरी छपरौली एक होकर आज इन संत के सानिध्य में इस आयोजन को करने जा रही है। आपकी एकता को बहुत बहुत साधुवाद है। महानुभाव, मंदिर उसे कहते हैं जहां मन स्थिर हो जाता है। जिनालय केवल आपकी समाज की प्रतिष्ठा का ही प्रतीक नहीं है। जिनालय तो उसे कहते हैं, उस मंदिर को कहते हैं जहां भगवान की प्रतिमा को देखकर हमारा मन स्थिर हो जाए। उस मन स्थिर करने के लिए मंदिर को बनाया जाता है, और आज जो आप ये मंदिर बनाने जा रहे हो उसे ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है जिसमें आते ही मन लग जाए, उसमें आते ही घर जाने की इच्छा ना हो, उसमें आते ही भगवान की प्रतिमा को निहारते ही रह जाओ, समय की मर्यादा ना हो। और मंदिर ऐसा बनाना है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा मंदिर ना हो, और देखने के लिए दूर दराज से लोग आपके हेलो 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 हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, ओ देखो, कुछ जगह बाधाएं आती हैं, और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाधाएं केवल और केवल वहीं आती हैं जहां कोई अच्छा कार्य होने जा रहा होता है। आज एक पावन दिन आपके साथ जुड़ा है, और एक पावन दिन हमारे साथ जुड़ा है। आज आपके लिए उत्थान का दिन है, तो आज हमारे लिए भी उत्थान का दिन है। आज आपके लिए भी निर्माण का दिन है, आज हमारे लिए भी निर्माण का दिन है। आज के दिन ही पूज्य गुरुदेव ने इस कंकड़ को, पत्थर को, इस कांच को निखारते हुए
एक कोहिनूर की प्रतिमा का रूप दे दिया। आज के दिन ही पूज्य गुरुदेव ने 6 मुनिराजों को, 6 एल्लक जी को मुनिराज का रूप दिया। बोलखेड़ा की वो पावन माटी जहां मुनिराज जम्बू स्वामी की तपस्थलियां है, उस स्थल पर हमें भी तपस्या का साधन दे दिया। ऐसे स्थान पर पूज्य गुरुदेव ने हम 5 एल्लक जी और 1 ब्रह्मचारी भैया को डायरेक्ट मुनि दीक्षा देते हुए कृतार्थ किया। और वो आज 29 मार्च का वो दिन जिस सानिध्य को प्राप्त करके हमें इस योग्य बनाया कि हम भी परम पद को प्राप्त हो गए। और यही अंत में भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, आपके मंगल सानिध्य को जहां हमने आदि घड़ी को भी प्राप्त करके इस परम पद को प्राप्त कर लिया, अब जहां आपका सानिध्य हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है, तो अंत में समाधि मरण कराते हुए हमें उस सिद्धालय के मार्ग तक पहुंचा दे, उस द्वार तक पहुंचा दे जहां हम सभी जाना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मुनि श्री प्रज्ञानंद जी महाराज आपके यहाँ इस मंच पर विराजित हैं। मुनि श्री ध्यानानंद जी महाराज, हम मुनि श्री प्रश्वानंद जी महाराज, हम चारों ही मुनिराज, 2 मुनिराज अभी फरीदाबाद में हैं। हम 6 मुनिराज आपके पावन कर कमलों में, पावन चरणों में कोटिशा कोटिशा नमोस्तु करते हैं। और यही भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, जब आपका पल भर का सानिध्य हम लोगों को पंच परमेश्वरी के अंतिम पद तक पहुंचा सकता है, तो आपका जो ये अब दीर्घ काल का सानिध्य हमें निरंतर मिलने वाला है, वो काल भी हमें निश्चित तौर से दूसरे पद पर यानी सिद्धालय में विराजित करने वाला होगा। हम आपके जब भी आपका समर्षण लगे तो हे गुरुदेव, हमारी रजिस्ट्री आज से ही कर लें। आपके सानिध्य में हम लोग भी आपके समर्षण में बैठ सकें और अपने अंतिम चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जब हमने इतना कुछ प्राप्त कर लिया तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मिट्टी समर्पण करती है तो घड़ा बन जाती है, पत्थर समर्पण करता है तो प्रतिमा बन जाती है, कांच वो कंकड़ पत्थर जिसे आप कोयला कहते हो, वो कोयला समर्पण करता है तो हीरा बन जाता है। मुझे यकीन है जब छपरौली वाले समर्पण कर देंगे तो उनका मंदिर बन जाएगा और निश्चित तौर से आपका समर्पण होगा। 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात को विराम देते हैं। गुरु को सिर पर राखिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहत कबीर का दास, कहत कबीर का दास, को 3 लोक में नाई, को 3 लोक में नाई। जो गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके चलेगा, उसे 3 लोक में भी किसी प्रकार का डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी कभी भी आपको कोई परेशानी आए, कभी भी आपके पैर डगमगाएं, कभी भी कोई असावधानी का आपको सामना करना पड़े, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े, बस एक साधन, एक सहारा और एक दिशा निर्देश आपको दिखना चाहिए। वो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिराज। आंख बंद करो तो निश्चित तौर से उनको दिशा निर्देश मिल जाता है। आप तो चरणों में चले आना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये हम यकीन से कह सकते हैं। हमें सब कुछ मिला है, हम तो आप बीती कह रहे हैं, अपनी कह रहे हैं, आप भी उसको यकीन मानकर इन चरणों में आओ और अपना निश्चित तौर से मंदिर का निर्माण तीव्रतर करना है। समय भले ही 3 साल का आपने लिया है, लेकिन 3 साल लगाना नहीं है। कार्य को बड़े ही उत्साह के साथ करना। संभावना कुछ भी हो सकता है,
जब ठान ली जाती हैं तो मंजिल कोई मुश्किल नहीं होती। वो साल में भी पूरा हो सकता है और 2 साल में भी पूरा हो सकता है। समय तो एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन ये आपको कम से कम समय में करना है। जितना जल्दी आप कर लोगे उतना ही उत्साह आपका माना जाएगा। और जितनी जल्दी पेपर दिया जाता है, अच्छा भरकर दिया जाता है, तो डिस्टिंक्शन भी अच्छी आती है। और हमें सबको 100 नंबर से पास होना है। कम तो जैन समाज में होता ही नहीं है, सबको 100% मिलने चाहिए। वो तभी होगा जब उत्साह और प्रवाह आपकी समाज में निरंतर बना रहेगा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का आपको आशीर्वाद, आशीष, अनुकंपा निरंतर मिलती रहे, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। मां जिनवाणी माता की जय। जय। और कुछ खुशी ऐसी मिलेगी ये कभी सोचा न था। और हम तो पड़े थे दुनिया की राहों में बेजान पत्थर की तरह। हम तो पड़े थे दुनिया की राहों में बेजान पत्थर की तरह। और बंदगी तेरी मिलेगी ये कभी सोचा न था। ये कभी सोचा। दोस्तों, मुझे गर्व है कि आज मैं छपरोली की बहुत ऊर्जावान और क्षमतावान समाज के बीच में खड़ा हूं। सरूरपुर से छपरोली तक यहाँ कर महाराज श्री को बिहार करा कर लाया है। यहाँ के युवा बहुत प्रतिभावान, बहुत क्षमतावान है। और जिनके मान्य दर्जी भाई मोनू जैन, एक बार खड़े हो जाइए और एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरे आचार्य संघ का युवा शक्ति का सम्मान बहुमान। और कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं। इसे भुलाएंगे जब तक इस तन में प्राण रहे, तेरे गुण गाए गाए। एहसान तेरा हम पर गुरुवर, हम कैसे इसे भुलाएंगे जब तक के प्राण रहे तन में, तेरे गुण गाए जाएंगे। और हमें कल्याण के मार्ग को ले जाने वाले परम पूज्य गुरुदेव वसुनंदी जी महाराज आज यहाँ सेशन में विराजमान है। और ये छपरोली साधारण छपरोली नहीं है, लगता है भगवान का समस्मरण यहाँ आचार्य संघ के रूप में आया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आज के सौभाग्य का सम्मान करते हैं हम सब। हमारे आचार्यों ने कहा है कि धन धन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। वो ज्ञान जो हमें आत्मोद्धार की ओर लेकर चलता हो, कल्याण और मुक्ति के मार्ग की ओर लेकर चलता हो, वो ज्ञान हमें एक संत ही दे सकते हैं। और हमारा सौभाग्य है पूज्य गुरुदेव आज यहाँ विराजमान है। मैं निवेदन करता हूँ पूज्य गुरुदेव से, हे गुरुवर, अनंत काल से हम भवन कर रहे हैं, कृपया हमें भी कल्याण के मार्ग की ओर लेकर चले। जय गुरुदेव का। अपने दोनों हाथ जोड़ ले, दोनों नेत्रों को बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा कर ले। ओंकार का मंगलमय नाद आत्मा के प्रत्येक प्रदेश तक पहुंचे। इसके लिए अपने मन को अच्छी तरह से तैयार कर ले, पूरी शक्ति और भक्ति के साथ। ओंकार का मंगलमय नाद पहले हम करेंगे, बाद में आप। जय मंगल भूधारम विमलाणम नाणदर्शन मयाणम तैलोक्यशीलराणम रमोसया सौवसिद्धाणम तीरण खगड़ाई
नुत्तारिया मुँह सेड़ सिरड़िवो आई राव पशु परवालिय भवजियलो इडमो वरियंतारं इडमो सिद्धारं इडमो आयरियाणं इडमो अध्यायाणं इडमो लोई सौवशाणं जवली प्रकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव विश्व प्रभु आदि ब्रह्मा आदित्य गंगा से आदिनाथ भगवान की देवादिदेव विश्व प्रभु जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धार्थ चक्रवर्ती श्वेत भिक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की परम कुशलाचार्य श्री वसुंधरा जी महाराज की आचार्य संघ की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव अभी मुनिराज श्री शिवानंद जी महाराज साहब अपने मंगल विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे। दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में अपनी लघुता कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे और मंदिर के लिए आपको प्रेरणा भी दे रहे थे। महानुभाव, नव देवताओं में जनालय भी एक देवता है। जिस प्रकार अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि पूज्य होते हैं, उसी प्रकार चैत्य चैतालय जिनागम और जिन धर्म भी पूज्य है। जिनालय की पूज्यता सिद्धों से कम नहीं है। जिनालय एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जिनत्व का आविर्भाव होता है। आपके यहाँ अलग अलग प्रकार की फैक्ट्री है, किसी फैक्ट्री में कुछ बनता है, किसी में कुछ बनता, किसी में कुछ निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार के खेत है जहाँ बीज बोई जाती है, अलग अलग प्रकार की फसल आती है। किंतु जिनालय एक ऐसी भूमि है जहां पर जिनत्व का आविर्भाव होता है, जिनत्व का प्रादुर्भाव होता है, जिनत्व का निर्माण होता है। बिना जिनालय के कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा में जिनत्व को पैदा करने में समर्थ नहीं हो सकता। मंदिर एक ऐसे स्थान है जो भव्य जीवों को मंजिल का पता देते हैं। मंदिर के बिना कोई भी व्यक्ति मंजिल का पता प्राप्त नहीं कर सकता। रास्ते में अनादिकाल से भटकते चले आ रहे, अनंत काल तक ये भटकन चलती ही रहेगी यदि मंदिर न हो तो। मंदिर भी स्थान है जिनके माध्यम से हम अपने इमारत का सही ज्ञान कर लेते हैं। जैसे रास्ते में माइलस्टोन होती है जिनके माध्यम से हमें एहसास होता है हमने कितनी यात्रा तय कर ली है, कितनी और बाकी रह गई है। मंदिर में शाइन बोर्ड है जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं हम कितनी दूरी पार कर चुके हैं और कितना चलना है। मंदिर वे स्थान है जिन पर नक्शा बना हुआ है मोक्ष मार्ग का, जिन पर नक्शा बना हुआ है सिद्धालय का। इसे पढ़ करके हम सिद्धालय तक गति कर सकते हैं। किंतु ध्यान रखना, मंदिर का निर्माण करना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मंदिर का निर्माण वही कर सकता है जिसे भविष्य में तीर्थंकर बनना है, भविष्य में केवली बनना है, भविष्य में मोक्षगामी बनना है। अन्य संसारी प्राणी मंदिर का निर्माण नहीं कर सकती। अभी 2015 में चातुर्मास जयपुर में हुआ। जयपुर में कई लोग आए, कहने लगी महाराज जी हमें 200 करोड़ का घाटा हुआ।
एक व्यक्ति आए 500 करोड़ का घाटा हुआ, एक बोले 60 करोड़ का घाटा है, कोई बोला 2000 करोड़ का घाटा है, कोई बोला 20 करोड़ का घाटा है, कोई 5 करोड़ का घाटा है। हमने कहा तुम्हारे घाटे इसलिए है कि तुमने अपना पैसा धर्म के क्षेत्र में नहीं बांटा है, इसलिए जीवन में घाटा ही घाटा है। जिन्होंने अपने पैसे को धर्म के क्षेत्र में बांट दिया होता, 500 करोड़ का घाटा सहन करने वाला व्यक्ति यदि 1% निकाल करके 5 करोड़ में कोई ऐसा मंदिर बना देता तो उसे जीवन में कभी घाटा ही नहीं लगता। इनको 200 करोड़ का घाटा है, उन्होंने 2 करोड़ रुपया भी निकाले नहीं होंगे मंदिर के लिए। घाटा सहन कर सकता है किंतु उतना दिल नहीं है और इतना पुण्य नहीं है, उसके 2 पैसे कई मंदिर में लग जाए। उनका पैसा लगेगा राजनीति में लग जाएगा, नेता अभिनेता के सम्मान में लग जाएगा, या ड्रिंक डिनर और डिस्को डांस में लग जाएगा। उसका पैसा लगेगा लिबास के पहनने में लगेगा, गिलासों में लगेगा, गिलासों में लगेगा। तो उसका पैसा जहां पर विश्वास जगता है ऐसे परमात्मा के जिनाले में नहीं लगेगा। पुण्यात्मा व्यक्ति बुरला ही होता है। इस पंचम काल में पाप बहुलता है, अशुभ लिप्सा की प्रचुरता है, पुण्यात्मा व्यक्तियों की बहुत कमी है, किंतु है अवश्य। अभाव पूरा नहीं है अवश्य। आज भी जिनालियों का नमन इस बात का प्रतीक है कि पुण्यात्मा जीव है। छपरौली जैसे स्थान में भी यदि मंदिर का जिनाले का शिलान्यास करने का संकल्प लिया जा सकता है तो ये बात बिल्कुल तय है, आज भी भारतवर्ष में धर्मात्माओं की कमी नहीं है। इतिहास साक्षी है, जैनत से भरी पड़ी है हमारी ये बसुरा, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक और पाकिस्तान की सीमा से लेकर के इधर बांग्लादेश तक भारतवर्ष में कहीं भी खुदाई होती है, जैनत्व के अवशेष निकल करके आते हैं। कोई 500 वर्ष प्राचीन, कोई 1500 वर्ष प्राचीन, कोई 2500 साल पहले की और कोई 3000 वर्ष पहले के, कोई 5000 वर्ष पहले के प्राचीन प्राप्त आज भी है। सिद्ध होता है कि जैनत्व के अवशेष जिन शासन अनादि काल से है और ये लुप्त होने वाला नहीं है, ये अजर अमर है, ये अनादि निधन है, ये कभी लुप्त नहीं हो सकता। इसकी छत्र छाया में जो कोई भी आ जाता है संसार सागर से तिर जाता है। किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है, किसी जाति और वर्ण विशेष का धर्म नहीं है, यह तो प्राणी मात्र का धर्म है। आचार्य अजित सूरी ने छत्रचूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, जगतो धारक जिन धर्म को जिन शासन जगत का उद्धार करने वाला है, संसार की अन्य धर्म तो अपने संप्रदाय का कल्याण करेंगे, किंतु जिन शासन ने तो पशुओं को भी ईश्वर पदवी दे दी, पशुओं को भी ईश्वर पदवी दे दी, चाहे वो शब्द थे, चाहे वो हाथी था, शेर था, कुत्ता था, सुअर था, कोई भी था, अंत में रघुकार उनको सुन भी लिया, देव अवस्था को प्राप्त हो गई और कालांतर में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस शासन ने तो चांडाल के कुल में जन्म लेने वालों को भी पूजनीय बना दिया। महान भाव, जिनत्व की महिमा जब आत्मा में समझ में आती है, धर्म का मर्म समझ में आता है, तो ऐसा लगता है धर्म के सिवाय कुछ भी नहीं है, पूरे संसार में मिट्टी है, कूड़ा कचरा है, गंदगी है, और धर्म मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इसलिए तो लिखा है दशम पाठ में, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्ती स्याचे टोपी दंडोपी जिन धर्मान वासते। हे जिनेन्द्र भगवान, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मुझे भगवान में जिन धर्म मिली और जिन धर्म को छोड़ करके चक्रवर्ती का वैभव भी मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं चक्रवर्ती के वैभव को ठुकरा सकता हूँ, इंद्र के वैभव को ठुकरा सकता हूँ, किंतु जिन धर्म को छोड़ नहीं सकता, आवश्यकता पड़ जाए तो प्राणों को छोड़ सकता हूँ, जिन धर्म को नहीं छोड़ सकता। जिन धर्म के लिए सब कुछ हाजिर है, प्राण भी हाजिर है, पर ये तो हाथ का मैल है, धन संपत्ति तो हाथ का मैल है, इसे छोड़ने में तो कहीं कोई डर, लोभ, भय, लज्जा कुछ भी नहीं, संकोच नहीं। जो धर्म के लिए दे दिया अजर अमर हो गया, जो खाया पिया बह गया। इस हाथ दीजिए उस हाथ लीजिए, खाए खोया बह गया। महान भाव, भगवान कृष्ण स्वामी के काल में रावण हुआ, पति नारायण, उसके पास वैभव था,
उसने अपने वैभव के माध्यम से केवल खाने पीने के बर्तन सोने चांदी के नहीं बनवाए और केवल अपना महल अकेला सोने का नहीं बनवाया, पूरी लंका, अपना पूरा वह देश, पूरा राज्य सोने का बनवा लिया था। किंतु 4 तीर्थंकर तो मोक्ष गए भी। इसके बाद में लंका कहां चली गई? सोने की लंका कहां है? कहीं नाम निशान है? उस लंका का कोई एक सोने की दिखाई देती क्या? कहीं नहीं पता ठिकाना। किंतु तृतीय काल के अंत में हुए भगवान ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके पास वैभव था, उन्होंने अपने वैभव को, जो अयोध्या में उनका महल रत्नों का बना हुआ था, उस महल में तो कोई रत्न दिखाई नहीं देता, सोने की ईंट दिखाई नहीं देती, किंतु भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए 72 दिनालय कैलाश पर्वत पर आज भी विराजमान है। कि सोने के दिनाले, रत्नों की मूर्तियां आज भी है, रत्नों के दिनाले आज भी है। सोने का प्रयोग ऐसे किया था जैसे सीमेंट आप 2 ईंट को जोड़ने के लिए करते हैं, सोना पिघला कैसे प्रयोग किया, आज भी जीवंत है। आज भी उस बात को सब स्वीकार करते हैं। हेलीकॉप्टर से ऊपर से फोटो भी खींचे, फोटोग्राफ से छपे पेपरों में। महानुभाव, पूरा चौथा काल निकल गया, तृतीय काल के अंत का हिस्सा भी निकल गया। मंदिर आज भी जीवंत है, भरत चक्रवर्ती का नाम आज भी जीवंत है। मंदिर बनाने से ही भरत चक्रवर्ती जी मोक्षगामी हो गए, मंदिर की तरह से पूजनीय हो गई, उनका धन भी पूजनीय हो गया। महानुभाव, और छोटा सा उदाहरण, जबलपुर कभी गए हैं आप लोग? जबलपुर में प्रवेश करते ही पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर आज से 450 वर्ष पहले, लगभग 450 वर्ष हुए, रानी कर्णवती का महल था। उसके सामने एक झोपड़ी थी, उस पर एक बुढ़िया विधवा उसमें रहती थी। 200 के आटा पीसने जाती थी, आटा पीसती हुई रहती। मन में भाव आया, मैं तो चली जाऊंगी, मेरे भगवान इस दिल में रह जाएंगे, लोग इसे जला देंगे, मैं अपने श्रद्धा के भगवान यहाँ विराजमान करूंगी। उस समय देवगढ़ में मूर्तियां बनती थी, देवगढ़ मूर्ति का निर्माण केंद्र था, जैसा जयपुर है। वहां जाती है और थोड़ा थोड़ा आटा बचा करके उसे 2-4 आने पैसे इकट्ठे किए, देवगढ़ से मूर्ति लेकर आई, से पर रख करके लाई मूर्ति, प्रतिष्ठा करा करके झोपड़ी पत्थर पर विराजमान कर दी। डेली भगवान की पूजा अर्चना करती। धीरे धीरे झोपड़ी में मंदिर बना, वो तो बाद में बना। एक दिन रानी कर्णवती ने झोपड़ी सामने देखी, सेवकों को बुलाया, ये झोपड़ी किसकी है? अच्छी नहीं लगती, उठा के बाहर फेंको, जला दो, आग लगा दो। 4 सैनिक आए, बुढ़िया से कहने लगी, माँ रानी शाहजहां का आदेश हुआ है कि आपकी झोपड़ी को अलग कर दिया जाए, आपका क्या विचार है? बुढ़िया ने कहा, जब मेरी आंखों में रानी का इतना बड़ा महल नहीं खटक रहा, तो रानी की आंखों में छोटी झोपड़ी क्यों खटक रही है? उससे जाकर के कह रही ना, मैं तो अपनी आप अपनी मौत मर जाऊंगी, और झोपड़ी भी अजर नहीं है, सब नश्वर है, किंतु मेरे भगवान यहाँ विराजमान है, इन्हें कोई हटा नहीं सकता। वो अपनी सुरक्षा कर ले, मेरी झोपड़ी हटाने की बाद में सोचे। और 450 वर्ष हुए, मात्र अभी ज्यादा नहीं हुआ। जबलपुर गए होंगे, कर्णवती रानी के महल की कोई दीवार भी खड़ी मिली हो तो बता देना, सब स्वाहा हो गया। किंतु कृष्णहारी की मड़िया का एक मंदिर नहीं, आज 26 मंदिर विराजमान है, जिनकी भुजाएं, जिनके शिखर कलश जैसे आकाश को छू रही हो। और यहाँ पर नंदी शती पूजा विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है, यहाँ आनंद आ रहा है, मंगल ही मंगल हो रहा है। महानुभाव, तुम्हारे पास चाहे करोड़ों नोटों की गड्डी रखी हो, उसकी कोई पूजा करने नहीं आएगा। तुम भले ही जब तक मूर्ख हो, अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो, तब तक पूजा कर सकती हो, सम्मत की प्राप्ति हो जाएगी। तो नोटों की गड्डी को तुम भी पूजा न करोगे, और नोटों की गड्डी को देखकर खुश तब तक होगी जब तक कोई प्रधानमंत्री आकर के नोटों को बंद न करे, उसके बाद तो कोई भरोसा नहीं है। अभी 500 के 1000 के नोट बंद किए, हो सकता है लोग अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि 2000 का नोट नहीं आया है, कब बंद हो जाए, ज्यादा इकट्ठा नहीं कर लेना। ये 500 और 1000 के नोट भी कब बंद हो जाएंगे, कोई विश्वास नहीं रखना। जब तक चल रहा है चलाते रहो, तो बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। और ज्यादा इकट्ठा कर लोगी तो नोट बंद की सूचना सुनते ही कई लोगों की तो हृदय की गति बंद हो गई। कहीं ऐसा ना हो
हृदय गति रुक जाए। तो महानुभाव, नोटों को कोई नमस्कार नहीं करता, नोटों की कोई पूजा नहीं करता, किंतु आपने एक पैसा भी जिनालय में लगा दिया, हजारों साल तक उस जिनालय के लोग पैर छूते रहेंगे, देवी पर माथा टिकाते रहेंगे, और तुमने अपने पैसे को पूज बना लिया, तुम्हारा भाव भी पूज हो गया। और इतना ही नहीं, जो पैसा लगाने वाला उसकी आत्मा भी पूज चौकश। बीना जंक्शन मध्य प्रदेश में सुना है आपने? वहां एक मंदिर है, इटावा कॉलोनी का नाम इटावा। इटावा कॉलोनी मंदिर बना हुआ है, बड़ा अच्छा विशाल मंदिर बना है, बड़ी बड़ी मूर्तियां, विशाल मूर्तियां हैं, लगभग 7-7 फीट की मूर्तियां होंगी, जैसा शायद इससे बड़ी हो सकती है। नीचे भी वेदी, ऊपर भी वेदी, कई वेदियां वहां पर हैं। जिन्होंने मंदिर की नींव रखी, मंदिर बनवाया, उस मंदिर के नाम कम से कम 20-25 बीघा जगह लेकर के चली गई। जो कोई भी व्यक्ति मंदिरों का रख रखाव करे, इस जमीन से आने वाला जो भी धन है, जो भी इनकम होगी, मंदिर की सेवा सुरक्षा में लगा दी जाए। कैसे पुण्यात्मा जीवक है। उसी मध्य प्रदेश में आपने सुना है खजुराहो, सुना? विश्व प्रसिद्ध मंदिर बने, अयोध्यानाथ भगवान का, आदिनाथ भगवान का, और ये मंदिर बने, मंदिर पर बीजक लगा हुआ है। वे मंदिर टाइल्स मिस्ट्री ने बनवाई, उसमें लिखा हुआ है, जो कोई भी भक्त जीव मेरे द्वारा निर्मापित इन मंदिरों की सेवा करेगा, हे भगवान, मैं उसके दास का भी दास होने तैयार हूं। क्या लगता है? ये त्याग की भावना होती है, त्याग की भावना मन में जागती है, व्यक्ति सब दे देता है। महानुभाव, अभी तो सुन नहीं आया, प्रतिष्ठा हुई बुंदेलखंड में 2-4 जगह। लोगों ने सोचा मुझे 100 दिन बनना है, खेत बेच करके कोई 100 दिन बना, कोई प्लॉट बेच के बना, वो तो चलो 5 दिन का कल्याणक है, किंतु जो अपनी भूमि को जिनालय के नाम दे देता है, निस्संदेह वह व्यक्ति संसार में सम्मानीय, आदरणीय, अर्चनीय हो जाता है। यह भूमि इसने भी दी, खरीदी हुई है, दी किसी के द्वारा है? पहले से थी, जिसने भी दी होगी, ये तो सी किसी ने, वह पुण्यात्मा जीवितना रहा। इस भूमि पर अपने पुण्यात्मा व्यक्ति बैठे, जब ये मंदिर बन जाएगा, इस भूमि को लोग शीश झुकाएंगे, भूमि का पुण्य का उदय आएगा, हजारों साल तक व्यक्ति यहाँ पर माथा टिकाएंगे। महानुभाव, ये सब पुण्य का उदय ही रहता है। और यदि मेरी बात किसी को सही लग जाए, तो जिनालय का आकार आयताकार हो जाए, चौकोर, कितना अच्छा रहे। हाँ? आपका है ना? कौन का है? हाँ, कौन महानुभाव है? कौन है क्या पर उपस्थित है? क्या है पुण्यात्मा महानुभाव? यदि ये पुण्यात्मा महानुभाव सभा में है, तो सभा के सामने आ जाए। यदि उनका पुण्य का उदय चल रहा है, तो जिनालय ऐसा जिनालय बन जाए, भव्य जिनालय बन जाए, जिस जिनालय को लोग हजारों साल तक याद रखें। आपको छोटी सी बात बताएं, अभी हम जनूतर में गए थे। कहां पर? जनूतर, भरतपुर जिले में पड़ता है। मेरी बात सुनिए, इधर सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, आ रहे कोई बात नहीं, मानो आप इधर सुनो, मेरी बात सुनो। जनूतर में गए थे, वह छोटा सा जिनालय था, जीर्ण शीर्ण। वो हमारे पास प्रार्थना करने के लिए आई, हमारे संग के साधु भी गए, प्रेरणा दी। आप राजा प्रेरणा दी, उन्होंने मंदिर के शिलान्यास के लिए, एक मिनट चर्चा करता हूं, यही राजा, मंदिर के जिनालय के शिलान्यास के लिए उन्होंने प्रार्थना की। हमने कहा किसी साधु को भेजे थे, उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपको चलना पड़ेगा। हमने कहा चलो देखते हैं। बोले हमारे छोटी समाज का कोई ख्याल नहीं रखता, बड़ी बड़ी समाजों में जाते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। तो हमने मंदिर देखा, छोटा सा मंदिर है, जिनालय है, शिलान्यास कराओ में ठीक सा नहीं लग रहा, कोई और जगह हो। इतना हमने कहा ही था, 3 व्यक्ति सामने आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी हम अपनी जगह देते मंदिर के लिए। और वहां पर वह सामने दिलीप कुमार जी और उनके भतीजे संजय आदि थे। उन्होंने अपना पूरा प्लॉट जो मंदिर से लगा हुआ था, बोले पूरा प्लॉट मंदिर के नाम।
वह सामने राजेंद्र जी थे जो अभी कोसी में होटल में रहते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी मेरा कमरा मंदिर से लगा हुआ है, जहां कहीं भी काम में आ जाए मैं अपना मंदिर के नाम देता हूँ। उधर ही अग्रवाल समाज के दूसरे मानवा थे, स्कूल पड़ा हुआ है महाराज जी, हमारी जगह पड़ी है 70 बाई 60 फीट की, और जो बना बनाया है हम तोड़ा देंगे इसको, पीछे वाले ऐसे को यहाँ मंदिर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और पूरे धर्मशाला वाले आ गए तो महाराज जी मंदिर यहाँ बन जाए तो बहुत अच्छा ही जगह धर्मशाला पूरी दे देते हैं। महानुभाव देख करके पुणे मंदिर दिलीप जी और संजय जी की जगह में वहां पर शिलान्यास कराया, और वहां पर छोटी सी समाज, ज्यादा बड़ी समाज नहीं, छोटी सी समाज है, वहां पर लगभग 13.25 फीट की पद्मासन मूर्ति विराजमान हो रही है संभवनाथ भगवान की। ऐसी मूर्ति शायद मैं समझता हूं वर्तमान काल में विश्व में कहीं भी नहीं है इतनी बड़ी मूर्ति। महानुभाव आपके यहां भी, अब कोई बात नहीं, चर्चा बाद में कर लेंगे। तो यहां पर भी आपके यहाँ जिनालय बन रहा है, और जिनालय बनकर के एक ऐसा जिनालय बने, एक ऐसा अवकाश जिनालय बने जैसा अभी मुंडा जी ने कहा था शिवानंद जी महाराज सामने कि जिनालय ऐसा भव्य जिनालय बने, चाहे साल 1 लगे 2 लगे 3 लगे, किंतु जिनालय ऐसा बने इससे लोगों के मन में ऐसा भाव आई कि वास्तव में जिनालय बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। महानुभाव वे पुण्यात्मा महानुभाव जो इसकी मुख्य शिला रखेंगे, नींव रखेंगे, 5 प्रवेश शिला रखेंगे, वे सभी महानुभाव निस्संदेह आशीर्वाद के पात्र हैं, और इसके साथ साथ अपना श्रमदान करेंगे, अन्य प्रकार से सहयोग करेंगे, वे सभी पुण्यात्मा महानुभाव आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं सभी महानुभावों को वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। यद्यपि हमारे कार्यक्रम बहुत व्यस्त थे किंतु छपरौली वाले महानुभाव बहुत पीछे पड़ गई। शिवानंद जी महाराज की प्रेरणा रही कि लाओ गुरु जी को लेकर के आना है, इसलिए व्यस्त कार्यक्रम में आपको सबको मालूम है बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। अभी शरूरपुर में भी पंच कल्याणक है 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक। उस पंच कल्याणक में वहां रुकना था 2-4 दिन पहले, तो अभी छोटी समाज है किंतु यहाँ का आपका कार्यक्रम था श्री यहाँ पर आना जरूरी हो गया था। तो महानुभाव आप सभी लोग बस संकल्प कर ले कि हे भगवान मैंने अपने हाथों से जिंदगी में पाप तो बहुत किए, मेरे हाथों से आपने पाप तो बहुत कराए, कम से कम कोई एक ऐसा पुण्य का कार्य तो करा दो जो हजारों साल तक याद रहे। मेरे हाथों से कोई भगवान के मंदिर में नींव तो रखवा दो, कोई शिलान्यास में कोई ईंट तो रखवा दो, मेरे हाथों से कोई मूर्ति विराजमान करवा दो जो हजारों साल तक कम से कम के माध्यम से मेरा पुण्य का कमीशन आता रहे, मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। जो परमात्मा की मूर्ति विराजमान करता है आज नहीं तो कल वे नियम से परमात्मा बन जाता है। महानुभाव तो यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम मुहूर्त भी है, फिर और भी कार्यक्रम है, अधिक न कह करके अब क्या हुआ, हाँ चर्चा कर लेंगे। मूर्ति वालों के नाम भी लेंगे, जगह वालों के नाम भी ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पिलर वालों के नाम भी लेंगे, वेदी वालों के भी नाम चाहिए, शिखर वालों के भी नाम चाहिए, जो शिखर पर बैठेंगे यहाँ पर उनका, और ध्वजा वालों के भी, कलश वालों के, सबके नाम चाहिए। इस समाज को सबके सहयोग की आवश्यकता है, और कोई भी बड़ा काम होता है सबके सहयोग से ही होता है, और जो सबके सहयोग से होता है उस कार्य में विशेष आनंद की अनुभूति होती है, और अकेले व्यक्ति करता है तो विशेष आनंद की अनुभूति नहीं होती। सबसे इस छपरौली समाज से ही नहीं, आसपास कितनी समाज है, चाहे सबसे एक एक पैसा इकट्ठा करना, सबकी भावनाएं लेना, और जब सबकी भावना लग जाती है तो उस मंदिर में नियम से अक्षय होते हैं। एक व्यक्ति का पैसा लगने से शायद से नहीं हो पाई, और सबका एक एक पैसा लगता है, हजारों का पैसा इसमें लगना चाहिए। हम ये चाहते हैं हजारों व्यक्तियों, चाहे 1 रुपया लगे, चाहे 1 लाख लगे, चाहे 1 करोड़ लगे, सबकी भावनाएं साथ में लगेंगी तो अच्छे अपने आप होने लगेंगे। तो महानुभाव ये जिनालय आपका बन करके तैयार हो, लोग इसके माध्यम से सम्यक आदि को प्राप्त करें, आत्म कल्याण को प्राप्त करें। मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हुआ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य आचार्य श्री बसवंत जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। और श्री मुनि महाराज ने आज दीक्षा ली थी 29 मार्च को। मुंडा श्री प्रज्ञानंद जी महाराज साहब, मुंडा श्री ध्यानंद जी महाराज साहब, मुंडा श्री सदानंद जी महाराज साहब, मुंडा श्री शिवानंद जी महाराज साहब, मुंडा श्री प्रशांत जी महाराज साहब,
मुन्ना श्री पवित्रानंद जी महाराज साहब, शिरोमणि महाराज आज धर्म की उत्तम प्रभावना कर रहे हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि आचार्य महोदय दीक्षा देते हैं, एक साधु को दीक्षा नहीं देते, समाज की समाज दीक्षित हो जाती है। एक साधु के माध्यम से कई समाजों का उत्थान होता है, कल्याण होता है। हमारे महाराज इसी प्रकार समाजों में जाकर के अलग जगा रहे हैं। हमें उम्मीद है इनके माध्यम से केवल एक आध दूसरे की समाज नहीं, प्रांतों के प्रांत कल्याण के मार्ग को प्राप्त करेंगे, देश के प्राणी कल्याण के मार्ग को प्राप्त करेंगे। मैं 6 मुनि महाराजों को और पूर्व में भी दीक्षा ली सभी मुनि महाराजों के प्रति अंतरात्मा से वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद रत्नवस्तु इसी तरह जिन साधन की भावना करते रहे। ओम शांति। परम पूज्य आचार्य वंश बसवनंद जी मुनिराज की में आज नवीन जिन मंदिर का शिलान्यास और 6 मुनिराजों का संयम दिवस, जिन्होंने आज के दिन ही इस दिगंबर दीक्षा को धारण किया था, पूज्य आचार्य श्री के कार्यक्रमों के माध्यम से संपूर्ण समाज और सभी 6 मुनिराजों को शुभकामना ज्ञापित करती है कि महाराज आप भी युग अंत तक इसी प्रकार धर्म की प्रभावना करते रहें। इस भावना से आज हम सभी जिस कार्य के लिए हम उपस्थित हुए हैं, एक नवीन जिन मंदिर का शिलान्यास, यहाँ पर मुख्य शिलान्यास करता तो यहाँ से पहले से सेट हो चुके हैं। पंच परमेष्टि की 5 शिलाएं भी यहाँ पर स्थापित करने का सौभाग्य 5 परिवारों ने प्राप्त किया। अब मैं चाहता हूं इस मंदिर में सबसे पहले आधार कील, यह स्वर्ण कील जिस पर सारा मंदिर निर्मित रहेगा, यह आधार कील स्वर्ण कील है। सबसे पहले इसको उस शिलान्यास के मध्य में गाड़ा जाएगा, उसके बाद ही मुख्य शिला स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो वह कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो मुख्य आधार कील स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, स्वर्ण कील स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शीघ्रता से भावना भाएं, अपनी भावना को बनाएं और यह सौभाग्य प्राप्त करें। स्वर्ण कील स्थापित करने का सौभाग्य उस नवीन जिन मंदिर के शिलान्यास में कहां से प्रारंभ करें? शीघ्रता से कौन होगा वो सौभाग्यशाली जो आज इस शिलान्यास कार्यक्रम में स्वर्ण की कील सबसे पहले स्थापित करेगा? क्योंकि समय वास्तव में बहुत कम है और आपकी भावनाएं शीलता से यहाँ मंच तक पहुंचनी चाहिए। और एक विशेष बात यह है कि ये कार्यक्रम इस तरह के अवसर हमें रोज नहीं मिलते। जिसका भी इस मंदिर में द्रव्य लगेगा, जैसे पूज्य गुरुदेव ने अभी बताया, जब तक ये जिन शासन और जिन मंदिर रहेगा, यहाँ मंदिर जी में जो पुण्य के प्रमाण उत्तरजित होंगे, उसका पुण्य उसे युगांतर तक मिलता रहेगा। पूछो से भैया वहां पहुंचना एक बार। और मैं यहाँ स्थानीय कमेटी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो लोग भी शीघ्रता से इस कार्य को संपन्न कराएं। 25,525 25,525 25,525 रुपया स्वर्ण कील स्थापित करने का सौभाग्य 25,525 सभी के सहयोग से यहाँ पर आप सब लोग बैठ जाए एक बार। 25,525 31,331 31,331 535 35,535 51,551 रुपए। बोलो महावीर भगवान की। थोड़ी 51,551 रुपया स्वर्ण कील स्थापित करना है। 51,551 आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, उस साइड में जाइए। 51,551 रुपया 51,551 भक्ति में अपनी आनंद भर लो। 61,661 61,661 देखिए संलग्न क्या तोड़ना है। 61,661 61,661 स्वर्ण कील स्थापित करने का सौभाग्य भावना भाई है। सौभाग्य के क्षण एक क्षण बार बार नहीं आते। किसी ने कहा बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस तरह का इस तरह पर सब तरह रह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, और ऐसे अवसर को लिया तो अंत में पछताएगा। 71,771 रुपया 71,771 71,771 स्वर्ण कील स्थापित करने का सौभाग्य 71,771 ले जाएंगे आदमी है। जरा पूरी फिगर में बढ़ाओ, संभालने में दिक्कत होगी। कम पढ़े लिखे हैं हम लोग। 81 से कम नहीं प्लीज। 81,881 रुपया
बोले चिंतारी काशनाथ भगवान की शीघ्र से भावना भाई 71 वाले विचार करें 81,081 81,881 तो भावना ही भावनाशनी 81,881 रुपया। स्वर्ण कील एक पूरे स्तंभ है उस पूरे मंदिर की ये स्तंभ 81,881 71 वाले विचार करें 81,000 मेरे साथ। अरे सेंचुरी लगा दी कम से कम ताली को बजा दो और प्रीति लगा के तूने बोल चपाया की डोरी तो माया चलो भी भगवान सहारे माया के चक्कर में ₹1,01,111 देखो जीरो लग गया बीच में। पंडित जी सुनो जीरो को हटा 1.5 गुना होता है 1 गुना नहीं होता 1.5 गुना होता है तो 2.5 गुना करो ना पहले 1.5 तो कर लें पंडित जी। चलो शीघ्र से भावना भाई 1,01,100 1,11,111 रुपए बोलो परम पूज्य आचार्य वसुमती जी बोली राज की भैया कैमरा ले लो वहां से आप लोग साइड में हो जाए वहां दिखते नहीं है जहां से शुरू हो रही है बोली ये स्वर्ण कील है जो पूरे मंदिर की आधारशिला होती है। कौन होगा वो प्रथम पुरुष जो स्वर्ण कील को अपने हाथों से स्थापित करेगा कुछ गुरुदेव के पावन कर कमलों से मिलेगी। दुनिया तरसती है जिनके दर्शन को वो अपने हाथों से आपको कील देंगे। जाइए बस इस मंदिर के निर्माण में अपना प्रथम सहयोग 111 रुपया। एक तरह से बोली समाप्त कर रहा हूँ कि बोलियां बहुत सी हैं इसलिए भावना बना लीजिए। सौभाग्य है मुख्य कील स्थापित करने का सौभाग्य जिस पर पूरा मंदिर निर्मित रहेगा जब तक मंदिर रहेगा क्योंकि जब तक पैसे का 2.5 पौने 3 शीघ्र से बोले समाप्त कर रहा हूँ। यदि भावना है पुनः विचार कर लें ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता जो भावना भा करके आया है हम तो इस मंदिर के आधार के लिए स्थापित करेंगे ही करेंगे वो करके 3 तो आपको ही करना है। मैं यहाँ का लोकल हूँ ऐसा ना हो कल कोई सेठ जी मुझे पकड़ ले कि मैं 1.5 बोलने वाला था तुमने 3 कर दिए। आप तो बोल के दिल्ली चले जाओगे आपको कोई खतरा नहीं है। 3 तो आप ही को बोलना है। चलिए शीघ्र से समाप्त करें क्या 1,11,111 एक बाद में पछताओगे 1,11,111 तो 2.5 पौने 3 और 1,11,111 रुपए अंतिम अवसर किन्हीं की भावनाएं हो कृपया शीलता से बच के साथ भेजिए क्योंकि ये अवसर जीवन में कभी कभी मिलता है। छपरोली में इतने सुंदर 3 शिखरों का जिनालय बनने जा रहा है और जहां तक मेरी जानकारी है आपकी पीढ़ी में इससे पहले कभी जिन मंदिर का निर्माण आपने होते हुए अपने नगर में नहीं देखा और ये सुंदर मंदिर यहाँ पूर्व गुरुदेव के पावन सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसमें आप अपनी पूरी ताकत के साथ सहयोग कीजिए। 1,11,111 रुपया कितना भाई देवचंद जी सहसा नासन को एक बार सरक दो भाई 51 करवाओ शाम को नहीं मटवाओ भाई मोनी मैं चाचा कह दूंगा तुम्हें 1,21,111 रुपया और बोली जा रही है मन को लुभाओ। आप लोग थोड़ा बैठ जाइए आप लोग या तो वहां फैल जाओ नहीं तो बैठ जाओ क्योंकि हमको सबका चेहरा दिखना चाहिए। हमको मालूम था 11 किसके थे मैं तो कुछ और जुगाड़ करता आगे की 1,21,221 31,331 रुपए 3 बार नाम बताइए और इस सौभाग्य को प्राप्त किया है भाई साहब नाम भेजिए प्लीज। होता है हम इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं इनके फूल की सराहना करते हैं। इसी प्रकार इनके हाथों से जीवन में और पवित्र कार्य होते रहे।
चलिए पूज्य आचार्य से अपने कर कमलों के माध्यम से इस स्वर्ण के एवं सम्मानीय परिवार को दे रहे हैं, जो आधार स्तंभ स्थापित करेंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, तेरी मिलती है हर पल हर भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल। अब चलते हैं इस शिलान्यास में श्रमदान करने का सौभाग्य कौन का सौभाग्य। अभी जैसे मुंडा श्री शिवानंद जी महाराज साहब कह रहे थे संजय से कि यह मंदिर 3 वेदियों से सहित होगा, 3 शिखर होंगे, तीनों वेदियों के 3 अलग अलग मूल नायक होंगे। बीच वाली वेदी पर मूल नायक बड़े विशाल भगवान विराजमान होंगे। विचारों का ऐसा ही है, उत्तम भगवान विराजमान बड़े होते हैं, सबका मन लगता है, हजारों व्यक्ति दर्शनार्थ यहाँ पर पहुंचे, बाहर के लोग भी आए। आजू बाजू वाली वेदी के भगवान भी छोटे से नहीं होंगे, बड़े भगवान होंगे। देख लेते हैं 39 इंची या 51 इंची जैसा भी रहता है, समाज के साथ बैठ के चर्चा कर लेते हैं। तो अभी समाज के लोगों ने राशि निश्चित की है कि मूल नायक भगवान जो विराजमान करना चाहता है उसके लिए अच्छा राशि तय की है। इस वाली वेदी पर जो मूल नायक भगवान विराजमान होंगे उसकी राशि भी निश्चित कर ली है, जो मूल नायक भगवान विराजमान कराना चाहता है। इस वाली वेदी पर भी जो मूल नायक विराजमान करना चाहता है, तीनों की राशि निश्चित की हमारे प्रशाचार्य अनाउंस करेंगे। वेदियों का भी एक राशि निश्चित कर दी है, इसका मन होगा तो दे सकता है। इस वाली वेदी की राशि अलग है, इस वाली वेदी की राशि अलग है, बीच वाली वेदी की राशि अलग है। इसी प्रकार शिखरों की राशि भी अलग अलग तय की है। इसका भी मन हो तो अपनी घोषणा कर देगा। अभी 2-3-4 नाम आ चुके हैं, हो सकता है आपका नाम भी इसमें आ जाए, तो आप भी अपना मन बना सकते हैं। तो राशि भी घोषित कर देंगे भाई प्रशाचार्य जी, और नाम भी घोषित कर देंगे। इसके साथ साथ जो तीनों वेदिकाएं बनेंगी, इसमें जो मूल नायक भगवान की वेदिका बनेगी उसकी न्यौछावर राशि मात्र 11 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो जो भी महानुभाव वेदिका देना चाहते हैं तो अपना नाम यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं। इसके साथ में जो साइड में 2 वेदियां बनेंगी उनकी 5-5 लाख रुपए राशि निर्धारित की गई है। तो अपने नाम यहाँ पर अभी अपना मन बना करके वो अपना नाम दे, जिससे यहाँ पर घोषणा हो चुके। दोनों परिवार आएंगे तो पूज्य आचार्य से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी बसवाले यहाँ पूज्य आचार्य से आशीर्वाद लें। बहुमान समिति का करेंगे श्री बीर सेन जी परिवार, वो भी आ जाए। प्राथमिकता उसी परिवार की चलिए। तो सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी, उन्होंने वेदिका भी देने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली के साथ बहुमान इनकी भावनाओं का। उन्हीं के बेटी, उन्हीं के मूल नायक जन्मदिन लो। इस साइड वाली वेदी जो पहली बेटी रहेगी वीरसन जी, वीरसन जी नमन तुम्हें हम करते हैं, ऐसे कर्म की थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। वीरसन परिवार ने भी शिवजी बनाने की वेदिका बनाने के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सभी लोग चाहते गए। हाँ, वेदिका और जन्मदिन उन्हीं की तरफ से रहेंगे। एक दो तालियां आपकी बहुत धीमी है, एक जो तालियां बजाइए और अपने पुण्य को जागृत करें। गौरव पंडित परमेश्वर भगवान की। माननीय सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी बसवाले, उन्होंने अपनी साइड की वेदी और मूल नायक भगवान की न्यौछावर राशि घोषणा की है। पूरे परिवार को हम वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इन्होंने वास्तव में जीवन में बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया, जो हजारों साल तक इनका पुण्य का कार्य जीवंत रहेगा और इनका पुण्य का कार्य निस्संदेह सन्मार्ग के लिए प्रेरक बने। बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। और दूसरी वेदी के लिए माननीय बीर सेन जी, उनका पूरा परिवार, मूल नायक भगवान और पूरी वेदी की जो न्यौछावर राशि अभी प्रतिष्ठाचार्य जी ने अनाउंस की थी, उसके लिए हमारा बीर सेन जी का परिवार उन्होंने घोषणा की है। पूरे परिवार को हम वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और वो इसी तरह से पुण्य का कार्य करते रहे। हजारों साल तक यह मंदिर दिनाले जीवंत रहे। इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। वो मूल नायक वेदिका का नाम भी आने वाला है, विचार चल रहा है और सम्मान करेगा समिति वाले शीघ्रता से दोनों परिवारों का।
नाम चल रहा है मूलनाई वेट का देने का। जो भी जिनमें विचार चल रहा है, जो भी जिनमें देना चाहते मूलनाई भगवान को, और देखिए जहां तक मैं छपरौली वालों को जानता हूं, सिर्फ पीयूष कुमार जैन परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां। इस मंदिर की जो मूल लायक, एक मिनट, इस मंदिर की है मूल लायक 21,000 की सुनी थी मैं तो। अच्छा 21,000 कोई बात नहीं, थोड़ा संशोधन कर रहे हैं, अभी कोई बात नहीं, मुझसे खड़ी नहीं हुई। माननीय वीर सिंह का जो परिवार है, उन्होंने जो बाजू वाली वेदिका था, एक मिनट, बाजू वाली वेदिका उन्होंने मूल नायक वेदिका जो अभी घोषणा की थी, तो उन्होंने थोड़ा पैसा और बढ़ा करके मूल नायक वेदी के मूल नायक भगवान की राशि प्रतिष्ठाचार्य ने घोषित की थी 21 लाख रुपए। तो वह राशि यह परिवार समर्पित करना चाहता है, समय स्वीकार करती है, और मूल नायक भगवान माननीय वीर सिंह जी के परिवार की ओर से 21 है उसकी ओर से दे रहे हैं। और मूल नायक वेदी के लिए माननीय पीयूष कुमार जी का परिवार वह यहाँ पर अपनी जो इच्छा पूर्वक अपनी राशि नौशवन कर रही है भगवान की वेदी के लिए, समाज उन्हें स्वीकृति प्रदान कर रही है, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। अवश्य आशा ये रहा, एक साइड की वेदी और मूल भगवान अभी बाकी है, यदि किसी का मन हो तो प्रतिष्ठाचार्य जी जो घोषणा की है मूल भगवान की वेदी की, शीघ्र पास अपने नाम दे सकते हैं, अन्यथा नाम तो हमारे पास 2-3 अभी और हैं। हाँ जी बोलिए। सम्मान श्री अशोक कुमार जी छपरौली वालों ने साइड की वेदी का 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जोरदार तालियां बजाइए। बहुमान सम्मान जोरदार तालियों के साथ अशोक जी परिवार का। अब केवल केवल एक मूर्ति हो गई है इस साइड की 11 बजे में। हाँ मूल नायक होंगे इस साइड की। जम्मू प्रसाद जी के नाम मूर्ति, जम्मू प्रसाद जी यहाँ पर आ जाइए। गाजियाबाद वाले, गाजियाबाद से और गाजियाबाद से आशीर्वाद लें। सम्मानित से दान श्रेष्ठी जहां भी जाते हैं निवेदन जम्मू प्रसाद जी गाजियाबाद वाले जो इनके नाम से सभी जगह परिचित हैं, चाहे एनसीआर का एरिया हो चाहे मध्य प्रदेश से जहां भी जाते हैं वहां कुछ ना कुछ हो। पूजाते से आशीर्वाद ने जम्मू प्रसाद जी गाजियाबाद। अब आप लोग बैठ जाइए, जो खड़े हैं बैठ जाइएगा, बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि आगे की प्रक्रिया भी हमको प्रारंभ करना है। माननीय जम्मू प्रसाद जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्हें भारतवर्ष की पूरी समाज जानती है। वे प्राय करके कहीं किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, प्राय करके हर क्षेत्र में उनका सहयोग रहा है। जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा में जो भगवान वैष्णव स्वामी का मंदिर बन रहा है, जम्बू स्वामी तपस्वी बौलखेड़ा में जो मूल मंदिर बन रहा है भगवान वैष्णव स्वामी का, जहाँ 13.25 फीट की मूर्ति पद्मासन विराजमान हो रही है, माननीय जम्मू प्रसाद जी के सहयोग से वहां के मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ वे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं प्राय करके अपना सहयोग अवश्य प्रदान करते हैं। इस सभा में यहाँ पहुंचे, हम उनके पूरे परिवार को बासपूर्वक बहुत बहुत सम्मान श्री जम्मू प्रसाद जैन जी का सपरिवार छपरौली जैन समाज के द्वारा एक बार करतल ध्वनि के साथ बहुमान सम्मान। अब सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। केवल एक दिन में रह गए साइड की 11 लाख रुपए की न्यौछावर राशि में जो भी देना चाहते हैं शीघ्र से भाव बना लें। ऊपर के शिखर भी जो बनवाना चाहते हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में और भी सम्मान्य अतिथिगण पधार रहे हैं और हमारे बीच में अभी अभी यहाँ के चेयरमैन साहब, छपरौली के चेयरमैन साहब माननीय श्री कैमरा से दूर रहे, कैमरा से दूर रहे आप लोग, क्योंकि सबको पीछा आएगा फिर पीछे हो जाए। हमारे बीच में अभी अभी यहाँ पर छपरौली नगर के चेयरमैन साहब माननीय श्री संजीव जी खोकर जी यहाँ पर गुरु चरणों में अपने विज्ञान अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन चेयरमैन साहब का।
पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ इस नगर के विकास के हेतु कल संबल एक ऐसे चेयरमैन साहब जो हर धार्मिक कार्यक्रम में हमेशा सम्मिलित होते हैं। हाँ, सम्मान करें, सम्मान से। और यहाँ जैन समाज छपरौली से निवेदन करता हूँ कि माननीय चेयरमैन साहब का बहुमान सम्मान कीजिए प्लीज। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री। और मैं भले ही छपरौली में रहता हूँ, मैं किथुल में रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ। चेयरमैन साहब का चर्चा, इनकी कर्मठता और इनकी योग्यता की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। ऐसे चेयरमैन छपरौली नगर को मिला है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जो हर धर्म का आदर करते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना नमन अर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पर 1,11,000 रुपया जिन मंदिर के लिए अर्पित कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुमान सम्मान। अब सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें, तो अब हम आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। कृपया पेड़ से तालियां न बजाएं। अब निवेदन कर रहा हो, जिन्होंने अपना पुण्य जागृत कर लिया, पुण्य यहाँ पर लगा लिया, भावना वाली है, उनकी बेटियां जिनमें अजर अमर हो गए हैं, उनका नाम भी अजर अमर हो जाएगा। कि इनके माध्यम से यहाँ पर जिन स्थापित किया गया था, केवल एक दिन में बाकी है 11 लाख रुपए की राशि है। तो अपने भाव बना लें, भाव बनाकर यहाँ पर प्रेषित करें और पूज्य आचार्य से आशीर्वाद लें। अब चलते इस शिलान्यास में श्रमदान करने का सौभाग्य, वह कौन सौभाग्यशाली महानुभाव होंगे जो गेंदी के माध्यम से इसमें श्रमदान करेंगे। गेंदी से उस खड्डे को खोदा जाएगा और स्मृति स्वरूप में यही गेंदी आपको प्रदान कर दी जाएगी। और जब जब इस गेंदी को आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैंने यहाँ पर जिन मंदिर का शिलान्यास किया था, उसमें श्रमदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। तो भावना भाई गेंदी के माध्यम से उस जिन मंदिर में श्रमदान करने का सौभाग्य कहां से प्रारंभ करें? सीखता से भावना भाई गेंदी के माध्यम से कहां से प्रारंभ करें? ये आपको ही प्रदान कर दी जाएगी गेंदी स्मृति स्वरूप में सीखता से। और देखिए तो आप लोग सब लोग बैठ जाइए। अभी तक जो संजय जी जो खड़ा रहेगा उसके हम 21,000 बोल देंगे। बैठ जाइए सभी। पंडित जी एक वेदिका रह गई थी, उसका भी सौभाग्य प्राप्ति का सम्मान श्री अंकित कुमार जी, प्रटुमन कुमार जी, अंकित कुमार जी कहां वाले हो? खल वाले छपरे जोड़ा तालियां बजाइए। इन्होंने सम्मान किया है 11 लाख रुपए की राशि देकर के समिति उनका बहुमान सम्मान करें। और मैं समाज से निवेदन करता हूं छपरौली वालों से कि इस व्यक्तित्व का सम्मान करें। कृपया सह परिवार यहाँ पर आप सब आ जाएं। सोनू भैया जहां भी हो एक बार यहाँ मंच के पास आ जाएं। सोनू भैया खल वाले। और देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होता है वो सिर्फ जैन समाज का कार्यक्रम नहीं होता, वो पूरी छपरौली का कार्यक्रम होता है। उसमें चाहे हमारे किसान परिवार भाई हो या हमारे अग्रवाल जैन या हमारे ऐसे जैन सभा हो, हमारा अग्रवाल समाज हो, छपरौली के बच्चे बच्चे की सहभागिता इस कार्यक्रम में होती है। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में यहाँ पर ऐसे जैन सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जी यहाँ मौजूद है। मैं माननीय सुरेंद्र से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर हमारा आतिथ्य और सम्मान ग्रहण करें। इनके सम्मान के लिए मैं श्री हेमचंद जैन जी को आमंत्रित करता हूं। और यहाँ पर अग्रवाल सभा से श्री नरेश कुमार जी गुप्ता जी साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं नरेश गुप्ता जी साहब से निवेदन करता हूं कृपया वो भी यहाँ मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारे सम्मान को ग्रहण करें। श्री नरेश गुप्ता जी साहब। अभी यहाँ पर तीनों तीनों जिन बिंब स्थापित करने वालों के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अब भावना भा रहे हैं जो मूलनाय भगवान का शिखर बनेगा वह कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा। मात्र 7,11,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। तो आप लोग अपना नाम दे सकते हैं मूलनाय भगवान के शिखर के लिए 7,11,111 रुपए। जो साइड के 2 शिखर बनेंगे उसकी 5 लाख
51,551 की राशि निर्धारित की गई है। तो 2 अन्य नाम ले सकते हैं, 3 नाम और चाहिए यहाँ पर। मूलनायक भगवान का शिकार 7,11,111 रुपए और दोनों साइड के वीडियो के 5,51,551 रुपए। पीयूष कुमार जी, मनीष कुमार जी, 2 तालियां बजाइए, क्योंकि एक मनीष भैया का नाम छूट गया था, इसलिए उनके नाम की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। अवश्य अवश्य। हाँ, सोनू भाई का सम्मान कर दें। भावना भाले जो भी मूलनायक शिखर देना चाहते हैं, मात्र 7,11,000 रुपए, साइड के 2 शिखर 5,51,000 रुपए की राशि। कुंड का उदय इस प्रकार से आता है। पूरी परिवार की कितनी विशुद्ध भावना है कि मूलनायक भगवान विराजमान अपने हाथों से करेंगे और शिखर भी पूरा इन्हीं के परिवार से रहेगा हजारों साल के लिए। यह पुण्य कार्य में आइए ईश्वर जी, आइए। हाथ लगा लो, सम्मान करा देखो, थोड़ी मिल जाएगी। नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया, तन मन का मुरझाया तो भुवन खिलता है। अंतर भेदों में एक दीपक जलता है। अब यहाँ पर हम सम्मान की श्रृंखला को विराम देते हैं कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, और आगे यहाँ पर कार्य प्रारंभ करते हैं। एक बार सब लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि एक बार जब सारी बोलियां हो जाएंगी अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ यंत्र हैं स्थापित होगी, उसके लिए अलग से 1,11,111 के साथ संजय जी का सम्मान बहुमान, जिन्होंने यहाँ अपना अमूल्य योगदान। शिखर पूरा दिया 551 का। मूलनायक विधि पर एक छोटी प्रतिमा रखने के लिए उन्होंने अलग से 11 की राशि घोषित और की है, लेकिन पूरे परिवार को पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे बीच में श्रावण सोनकर एसोसिएशन छपरौली। अब चलते हैं, देखिए सम्मान के संबंध कुछ समय के लिए विराम देता हूँ। अब आगे कार्यवाही हम प्रारंभ करते हैं। इसमें श्रमदान करने का सौभाग्य ज्ञाति के माध्यम से कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो अपने हाथों से करेगा। श्रृंखला से भावना भाई एक ज्ञाति उनके लिए स्मृति स्वरूप में प्रदान कर दी जाएगी। अब केवल विधिनायक प्रतिमा को भी देना चाहते हैं तो अपना नाम देंगे 5,11,111 रुपए की राशि में। और अभी कार्यक्रम चल रहा है, पूज्य श्री मंच पर विराजमान है, अभी कोई जाएगा नहीं। जो इस तरह बीच में कार्यक्रम छोड़कर जाते हैं वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं छपरौली वाले बहुत अनुशासित समाज है, कोई भी नहीं जाएगा बीच में अभी। नहीं, कोई नहीं जाएगा। यहाँ पर जो 5 विनोद जैन, रमेश जी, गौतम नगर दिल्ली, कटनी का नाम लिखें 11,000 से 11 रुपए की राशि। गुरेंद्र जैन पोस्ट गुरुदेव के हाथों पर यंत्र ग्रहण कर रहे हैं। 3 बोली है जी, अलग अलग तीनों। हाँ जी, एक इनको दे दो। और श्री राजेश कुमार जी जैन और उसके बाद श्री अरविंद कुमार जी जैन, ये सब के तीनों यंत्र खुद श्री के हाथों से ग्रहण किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इनके सौभाग्य का अभिनंदन करते हैं हम। भैया गौतम नगर वाले कौन से हैं? वो विनोद कुमार जी है ना। भैया जो पढ़ लीजिएगा, एक बार नाम लिखवाते हैं यहाँ पर,
जो पढ़ने गए गौतम नगर दिल्ली से हैं, जो गौतम नगर दिल्ली से जो हमारे पात्र हैं सन के, वो कृपया यहाँ कर अपना नाम लिखवा दें। हाँ अचल चलाओ भैया, अचल यंत्र स्थापित करना है। जब तक ये मंदिर रहेगा, ये मंदिर अचल रहेगा, चलायमान नहीं रहेगा। जितना एक प्रतिमा स्थापित करने का पुण्य मिलता है, वैसा एक अचल यंत्र स्थापित करने का पुण्य मिलता है। तो भावना भाइयों, कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो अपने कर कमलों के माध्यम से ये अचल यंत्र उसमें स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। नाम लिखना 21,221 रुपए की राशि में नाम चाहिए इनको अचल यंत्र स्थापित करने के लिए। जो भी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं शीघ्रता से, क्योंकि मंत्र अचल रहना है। अचल यंत्र स्थापित करने के साथ ही शीघ्रता से महिलाएं भी शोभा प्राप्त कर सकती हैं अपने हाथों से अचल यंत्र स्थापित करने के लिए मात्र 21,221 रुपए की राशि में। ये मैं समझना कि इस यंत्र का महत्व कम है, पूर्ण महत्व है। जब भी प्रतिमा या जिनालय स्थापित करते हैं, अचल करने के लिए अचल यंत्र की स्थापना अवश्य की जाती है। तो केवल एक नाम शीघ्रता से सामने से आ गया, जगदीश प्रसाद जी, राहुल कुमार जी, छपरोली। हाँ अचल यंत्र ले लें और शराब हेलो और जो तैयारी की बड़ा फैसला वाले हैं वो अचल यंत्र के लिए कृपया परिवार आकर हमारे लिए मनीष जैन, मनोज जैन पंचरत्न के लिए नाम नोट कर लीजिए। ये पकड़ो नाम पंचरत्न लीजिए, 11,111 रुपए लीजिए भैया। मनीष जी देखिए सब लोग बैठ जाइए, निवेदन कर रहा हूँ सभी से। भैया सम्मान के संग्रह में थोड़ा विराम करें। आइए सम्मान राजा जो महान जो साधना से महान भावों का सम्मान करें, पड़ोस से उनका सम्मान करें। अब यहाँ पर 11 स्वस्तक स्थापित करना है, 10 स्वस्तक स्थापित करना है। एक स्वस्तक मात्र 2100 रुपए का है और 10वां स्वस्तक 21,221 रुपए के जो भी स्थापित करना चाहते हैं एक नाम दे दें 21,221 रुपए में। 21,221 रुपए उनका नाम आ चुका है। सभी 11 स्वस्तक स्थापित करेंगे यहाँ पर। नाम लिखना संजीव जी, कहाँ नाम लिखने वाले लिख लिया ना का? अरे कलश लाओ ना पहले। देखिए हमको 5 मंगल कलश स्थापित करने। अब महिलाओं का नंबर है, महिला ही मंगल कलश स्थापित करती हैं। यदि एक व्यक्ति कोई दे दे 25,525 रुपए की राशि में 5 मंगल कलश स्थापित करने के लिए, यदि अलग भैया ढोलक बंद कर रहे और अलग अलग देना चाहते तो 5100 रुपए की राशि में एक नाम दे दें। शीघ्रता से आ जाए, 5 नाम चाहिए 5100 में और 5 कलश 25,525 में। हाँ आ जाइए, एक नाम आ चुका है 25,525 में। पंडित जी हाँ बताइए नाम बताओ। चलेगा। योगेश कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, नेहा जैन जी, दिल्ली रोहिणी से इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया 5 मंगल कलश स्थापित करने के लिए 25,525 रुपए की राशि है। 51,551 रुपए की राशि जो राशि हमने 25,000 निर्धारित की थी, इन्होंने अपनी तरफ से उसको 51 कर दिया। एक बार बहुमान सम्मान के साथ लाओ सोने लाओ। यहाँ सोने की ईंट स्थापित करना है 5, 11,000 रुपए में 5 नाम चाहिए। 11,111 रुपए की राशि में शीघ्रता से 5 स्वर्ण ईंट स्थापित करना है 11,111 रुपए की राशि में और 5 करेंगे तो 51,551 में। या तो एक ही नाम दे दो, एक नाम। किस नाम से? प्रिंस कुमार जी, अनिल कुमार जी, प्रिंस कुमार जी छपरोली, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। लीजिए 5 सिलाएं, स्वर्ण सिलाएं 5। एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुमान सम्मान और छपरोली जी इंसान के द्वारा स्वागत। और क्या हेलो उनका लिफाफा तो दोनों का। और भैया
तो ऐसे दे दो ना, ऐसे तो हाथ में दो। इनाम के हैं तो पहुंचो वहां पर, मसाला लेके पहुंचो। एक रह गया 51,000 रुपए की राशि के लिए। हाँ भैया, यहाँ पर ब्राह्मण स्थापित करना है। 11 सिक्के हैं किसके? तो नाम को ही दे दे। इतने सारे ब्राह्मणों का 51,551 रुपए की राशि में सारे ब्राह्मण स्थापित कर देंगे। महाराज भाई भूषण कुमार जी जैन 25 स्वर्ण शिला स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्ति